नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से लगातार वहां पर विपक्षी पार्टियों की जो बौखलाहट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर आम लोगों को मिलिटेंट्स बनाया जा रहा है, यानी कि उग्रवादी बनाया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर के भी बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि यहाँ पर ईडी के छापे, एनआईए के छापे किए जाते हैं, लोगों को बेवजह गिरफ्तार करके जेल डाल दिया जाता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और बयान दे रही हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती बयान देती है, उनका ये भावना रहता है कि लोगों को बरगलाया जाए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में एक बार फिर से 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जाना पूरी तरीके से सही फैसला था। संविधान को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। ऐसे में जो बहाली की बात कही जा रही है वो नहीं होने वाली है। राष्ट्रपति के द्वारा जो फैसला 2019 में लिया गया वो पूरी तरीके से सही रहा। अब शायद इसी बात की बौखलाहट जाहिर कर रही है महबूबा मुफ्ती और ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की आम जनता को मिलिटेंट्स बनने पर मजबूर कर दिया है। एक बार सुन लीजिए कि आखिर महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंटों से बात करते हो, जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को मिलिटेंट बना दिया है। इनकी पकड़ दकड़ जेल भर दिया आपने। ईडी के छापे, एनआईए के छापे, सीआईए के छापे। क्या बने लोगों से चाहिए अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक करते हो आप? अरे मुफ्ती साहब से कुछ तो सीखो। वो तो दिल से दिल मिलाने की कोशिश की। उन्होंने अलायदगी पसंदों को भी वो रास्ता दिया ताकि वो मुल्क के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदा रहे। मुफ्ती साहब ने कभी गलत बात नहीं की। मुफ्ती साहब ने एक ही बात की, एक ही झंडे को थामा, मगर उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को बाइज्जत अमन चाहिए। हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम सफेद झंडा नहीं उठाएंगे, मगर अगर आप इज्जत से बात करोगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे। अगर आप डंडे से बात करोगे जैसे आपने बखरियाज में किया तो वो चलेगा नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती हो या फिर फारूक अब्दुल्ला हो, लगातार जम्मू कश्मीर से उनके ऐसे ऐसे बयान आते हैं जो कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो लोगों को बांटने का काम भी करते हुए नजर आते हैं, यानी कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए भी नजर आते हैं। अभी हाल ही में जो फारूक अब्दुल्ला है उनके सुर काफी ज्यादा बदले हुए नजर आ रहे हैं। जो कभी राम मंदिर को लेकर के बातें किया करते थे या फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया करते थे, वही फारूक अब्दुल्ला अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है बल्कि वो सभी के राम है। इतना ही नहीं, उन्होंने बकायदा ये भी कहा कि जो राम मंदिर बनाने के लिए जुटे या फिर जिन्होंने कोशिश की उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और इस कार्य के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। लेकिन अगर बात है महबूबा मुफ्ती की करें तो उनके जो सुर है वो लगातार एक ही तरीके से चलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लगातार वो तुष्टीकरण की राजनीति की बातें दोहराती हुई नजर आ रही हैं। एक बार जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने ये बातें कही कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में उग्रवादी समूह से बात करते हैं, लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में आपने आम लोगों को ही उग्रवादी बना दिया है। ईडी के छापे, एनआईए के छापे, लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। क्या अपने लोगों के साथ ऐसा किया जाता है? ये बातें महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। आपको बता दें, दरअसल महबूबा मुफ्ती जो है वो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंची थी और आज उनके पिता का जो है वो पुण्यतिथि है और इस दौरान वो जनता से रूबरू हुई, जिस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें दोहराई हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही जब सुप्रीम कोर्ट से 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 मामले पर फैसला आया था, तब महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बकायदा ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भगवान का फैसला नहीं है और
संघर्ष वो लगातार जारी रखेंगी। यानी कि उन्होंने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है कोई आखिरी रास्ता नहीं है और वो आखिरी सांस तक अपनी ये लड़ाई कायम रखेंगी, ये लड़ाई लड़ने वाली है। लेकिन अगर बात हम जम्मू कश्मीर की करें कि आखिर जम्मू कश्मीर में 2019 से जब से मोदी सरकार के नेतृत्व में आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तो आखिर वहां पर कोई बदलाव हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती जो है मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि आपने तो जम्मू कश्मीर के आम लोगों को मिलिटेंट्स बना रखा है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तब से ना सिर्फ वहां पर टूरिज्म में इजाफा हुआ है, बल्कि वहां पर जो पत्थरबाजी की घटना देखी जाती थी, इन मामलों में भी कमी आई है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में एक चीज पहले देखी जाती थी कि कैसे वहां पर युवाओं को भड़का करके उनके हाथों में न सिर्फ पत्थर थमाया जाता था, बल्कि उन्हें कई सारे आतंकवादी संगठनों से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता था और कई सारे ऐसे आतंकवादी जो है अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते थे। जम्मू कश्मीर के कई सारे युवाओं को इसी तरीके से बरगलाया जाता था। इसी के साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर में त्योहारों को लेकर के बात करें, तो इन चीजों में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता भारत की ओर से की गई थी और दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे भारत, तो उन्होंने न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में भ्रमण किया, बल्कि उन्होंने भी बकायदा जम्मू कश्मीर का जायजा लिया। वो जम्मू कश्मीर में भी घूमे और जम्मू कश्मीर की तारीफ करते हुए भी नजर आए। आज भारत का हर जो नागरिक है वो बड़े ही बेखौफ तरीके से जम्मू कश्मीर जाता है और वहां पर आराम से घूम सकता है, उसे किसी बात की फिक्र नहीं होती। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्हें भी किसी बात की चिंता नहीं कि कब पत्थर बरस जाए या फिर कब गोलियां चलने लगे, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरीके से शांत है और वहां पर खुशहाली एक बार फिर से लौट चुकी है। इसी के साथ ही हम 15 अगस्त की बात करें तो इस बार तो अमृत महोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो इसकी झलक जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली कि कैसे पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आया। वो लाल चौक जहां पर कभी कोई तिरंगा फहराने की हिमाकत नहीं कर सकता था, वो लाल चौक भी तिरंगे के रंग से रंगा हुआ नजर आया था। इसी के साथ ही अगर बात हम जम्मू कश्मीर में नवरात्रि के त्योहारों की करें या फिर नए साल का जो जश्न था, वो भी लोगों ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ करके मनाया। अब अगर हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो अक्षत कलश जो है वो हर राज्यों से निकाली जा रही है और जहां पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यही अक्षत कलश अब जम्मू कश्मीर से भी निकाली जा रही है। बकायदा जम्मू कश्मीर में कई सारे लोगों ने अक्षत कलश में हिस्सा लिया है। इस यात्रा में वो शामिल हुए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भी जय श्री राम का नारा गूंजने को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लोग जो है जय श्री राम के रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से शांति है, लेकिन इसके बावजूद महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों को ये शांति दिखाई नहीं दे रही है और ये कह रही है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से आम लोगों को भी मिलिटेंट्स बना दिया है, उग्रवादी बना दिया है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, खासकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 अटैक्स किए गए थे और आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा नाकाम किया गया था। अब इसी मामले को लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और इसी के साथ ही एनएसए अजीत डोभाल और कई सारे रक्षा अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल होते हैं। और इसके बाद से तस्वीरें ये सामने आ रही है कि अब जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के और भी ज्यादा एहतियात बढ़ता जाएगा और इसके मामलों को लेकर के किसी भी तरीके की हस्तक्षेप किसी भी देश के द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।